अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, इसमें आपको क्यों और कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। याद रहे कि इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट्स की जो इन्वेस्टमेंट है, ये ऑप्शन उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए है जो कि या तो ओवरसीज़ हैं या ऐसे पाकिस्तानी जिनके बैरून मुल्क डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट भी है, एक कन्वेंशनल और एक इस्लामिक इसका वेरिएंट है। और इसके लॉन्च के बाद जो इसके प्रॉफिट रेट्स हैं और जो इसके इंसेंटिव्स हैं और जो इसका तरीक़ाकार है उसकी बेस पे जो कन्वीनियंस एक नज़र आई ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ख़ास तौर पे, तो इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो आई थॉट कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट का, और जो अदर डिटेल्स हैं, यूज़फुल डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर की जाएँ, ताकि अगर आपके पास कोई मज़ीद एम्बिग्विटी है तो वो दूर हो सके। सबसे पहले तो एक अहम सवाल जो कि एज़ एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे दिमाग में भी आता था, और मेजॉरिटी ऑफ़ द पीपल जो कि पाकिस्तान से बाहर रहकर अपना पैसा कमा रहे हैं, उनके ज़हन में आता है कि वो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट या इस तरह के जो स्टेट बैंक के बॉन्ड्स हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करें। तो इसमें जो एक जज़्बाती वाबस्तगी अपने मुल्क के साथ या अपने मुल्क के जो डेवलपमेंट है या उसमें जो ग्रोथ है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना या कंट्रीब्यूट करना, वो तो एक नेचुरली उसमें एक ऑप्शन आ ही जाता है। लेकिन उसके अलावा भी अगर पर्सनली देखा जाए तो इसके अंदर बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बेस पे ये बहुत अट्रैक्टिव है। क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट रेट है इस्लामिक सर्टिफिकेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो प्रॉफिट रेट है वो अगर आप कंपेयर करें दुनिया में कहीं भी जो प्रॉफिट रेट्स हैं कन्वेंशनल बैंक्स के अंदर, तो उनसे कहीं ज़्यादा है। इसी तरह इसको जो इसमें जो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे हम लोगों को ये बड़ी कंसर्न होती है कि हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो भी हम बैंक्स के अंदर पैसे रख रहे हैं, तो इन केस अगर उसमें से कोई प्रॉफिट मिलता भी है तो वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक हो, तो तभी वो हमारे लिए फेवरेबल होता है। इट कैन वेरी फॉर सम पीपल, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू प्रेफर के उनके पास जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हलाल तरीके से अगर वहाँ से कोई प्रॉफिट आ रहा है तो वो ही आए। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द रिलीजियस डिटेल्स इसमें, लेकिन ये ज़रूर है कि जो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, इसको प्रॉपरली जो इस्लामिक बैंकिंग है उसके थ्रू इसके सारी मोडेलिटीज़ को, इसकी फॉर्मेलिटीज़ को डिसाइड और डिज़ाइन किया गया है। इसलिए जब कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो कि जिसमें एक प्रॉपर पैनल हो रिलीजियस स्कॉलर्स का, जिसने इन सारी चीज़ों को एवेलुएट किया हो और उसकी बेस पे अगर वो इस्लामिक टर्म पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है, तो डेफिनेटली दैट अट्रैक्ट्स। तो इसमें जो प्रॉफिट रेट्स हैं उसको भी मैं फ़र्दर आपसे डिस्कस करूँगा। और इसमें एक और जो अच्छी चीज़ ये है वो ये है कि आप किसी भी वक्त आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में, तो उसको इनकैश करवा सकते हैं, जिसको प्री मेच्योर इनकैशमेंट बोलते हैं। तो आप फॉर एग्जांपल आपने अगर 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की, या आपने 3 साल के लिए की, या आप 1 साल के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, जो भी आपने टेन्योर सेलेक्ट किया था, फॉर एनी रीज़न अगर आपको वो कैश चाहिए और आप चाहते हैं कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको लिक्विडेट कर दें या उसको इन कैश करवा लें, तो दैट ऑप्शन इज़ देयर। और इस सारे का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, डिजिटल होता है, आपको कहीं ब्रांचेस में जाना कुछ भी करना वो ज़रूरी नहीं होता। हाँ, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो मैं इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स की बात कर रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट आप अपने आरडीए से कर सकते हैं, यानी कि आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट होना ज़रूरी है। और इस केस के अंदर ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो आपका अकाउंट है वो किस स्पेसिफिक करेंसी में हो, क्योंकि मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू, उसके बारे में बात की थी। लेकिन वहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी थी कि आपके पास पीकेआर अकाउंट होना चाहिए। लेकिन इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो हैं ये आपको पीकेआर में भी अवेलेबल हैं, आप डॉलर में भी कर सकते हैं, यूरो में भी कर सकते हैं, और ब्रिटिश पाउंड में भी कर सकते हैं। सो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं, और किसी भी करेंसी के अंदर जो करेंसीज मैंने बताई हैं एज ऑफ नाउ, ये सारी करेंसीज सपोर्टेड हैं, और इसमें से आप किसी में भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। और जो मुख्तलिफ मुद्दत के ऑप्शंस हैं ये भी एक बहुत ही अच्छा फ़ीचर है। यानी कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 5 साल के लिए ही कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो 3 साल के लिए कर सकते हैं, आप चाहें तो 1 साल के लिए, या इवन उससे कम भी आपके पास मिनिमम जो है वो 3 मंथ्स का ऑप्शन है। तो ये एक बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन हो जाता है कि आप, एक तो ये है कि आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने कितने अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। दूसरा ये है कि जब आपके पास प्री मेच्योर इनकैशमेंट का ऑप्शन भी मौजूद है, तो दैट गिव्स यू एन एडेड फ्लेक्सिबिलिटी।
अब मैं बात करूंगा कि इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में जो प्रॉफिट परसेंटेजेस हैं वो क्या है। इसमें एक चीज़ याद रखें कि चूंकि ये इस्लामिक सर्टिफिकेट्स हैं, इसलिए जो इसकी एक्चुअल प्रॉफिट रेट्स होते हैं वो मुख्तलिफ बैंक्स जो हैं वो हर महीने के आखिर में शेयर करते हैं अपनी वेबसाइट्स के थ्रू। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत इससे अप डाउन हो सकता है। लेकिन अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है विद इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से इन्वेस्टमेंट, मैंने देखा है कि जो प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं मोर और लेस जो यहाँ पर इस शीट के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं उसी के आसपास होते हैं। फॉर एग्जांपल जो 3 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट है यूएसटी में, तो यहाँ पर उसका लिखा हुआ है 6.75% पर एनम। तो नॉर्मली मैंने देखा कि या इधर 6.76 होता है या 6.74 भी एक दफ़ा मुझे नज़र आया था, लेकिन मोर और लेस ये इसके आसपास ही होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यूएसटी के केस में जो है, अगर आप 3 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दैट्स द मिनिमम विच इज़ 5.5%। और इंटरनेशनली दुनिया में कहीं भी किसी भी बैंक के अंदर आप देखें तो इवन के कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर भी इंटरेस्ट रेट्स भी जो होते हैं वो भी इतनी ज़्यादा परसेंटेज में नहीं होते, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव रेट्स हैं। और इसको अगर आप देखें तो 5 ईयर्स में अगर आप करते हैं तो ये 7% पर एनम तक चला जाता है, वो जो कि एक बहुत अच्छी अमाउंट है। उसके बाद पीकेआर में आप देखें तो उसमें 9.5 से लेके 11% तक है, जबकि ब्रिटिश पाउंड के अंदर 5.25 से लेके 6.5% तक है, डिपेंडिंग कि आप कितना अरसे के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और जो यूरो है उसमें 4.75 से 5.75% तक है। और जहाँ तक ये इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर टैक्सेस की बात है तो आपको फ्लैट 10% जो विद होल्डिंग टैक्स है वो डिडक्ट किया जाता है फ्रॉम योर प्रॉफिट। तो आपकी जो प्रॉफिट्स होते हैं, अगर आपने 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए या 12 मंथ्स के लिए अपने सर्टिफिकेट्स ख़रीदे हैं, सब्सक्राइब किए हैं, तो उस केस में आपको जो प्रॉफिट है वो वंस मिलेगा ऑन मेच्योरिटी। यानी कि 3 मंथ्स का लिया है तो 3 मंथ्स के बाद मिलेगा, 6 मंथ्स का है तो 6 मंथ्स के बाद आपका प्रॉफिट प्लस जो एक्चुअल अमाउंट है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। और 12 मंथ के केस में भी ऐसे ही होगा कि 12 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद। लेकिन अगर आपने 3 ईयर्स या 5 ईयर्स के सर्टिफिकेट्स सेलेक्ट किए हैं, आपका टेनोर 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का है, तो उस केस में ऐसे होगा कि आपको हर 6 महीने के बाद जो उसका प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट में आता रहेगा। और जो ओवरऑल टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आइदर जब आप उसको इनकैश करते हैं उस वक्त, या फिर उसकी जब वो मेच्योरिटी आ जाती है 3 ईयर्स और 5 ईयर वट एवर इट इज़, तो उस वक्त वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो ये बड़े ही कन्वीनियंट तरीके से और सीमलेस हो रहा होता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ आपको कि जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, फॉर एग्जांपल जो 3 ईयर्स की मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो हर 6 मंथ्स के बाद नॉर्मली 1 या 2 दिन का डिले होता है उसमें। लेट्स सपोज कि अगर मेरे किसी इन्वेस्टमेंट के 6 महीने 10 तारीख को पूरे हो रहे हैं, इफ़ देर इज़ नो वीकेंड और समथिंग लाइक दैट, तो नॉर्मली ये होता है कि 2-3 दिन का अप डाउन अप हो सकता है, यानी कि 10 की जगह 12-13 को हो सकता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे भी हुआ कि नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, आपका जो प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। तो क्वाइट कन्वीनियंट, क्वाइट फ्लेक्सिबल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और इसमें बैंक्स की तरफ से भी बहुत आपको फैसिलिटेट किया जाता है, आपको कोई भी इश्यूज़ हों। नॉर्मली आरडीए के केस में उन्होंने डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर्स असाइन किए होते हैं। तो आपका इस इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी और दीगर भी आरडीए के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको इश्यूज़ हों, कोई क्वेश्चंस हों, क्वेरीज हों, तो आप बड़े आसानी से उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको एक एक्सेल शीट पे लेकर चलता हूँ जो कि मैंने क्रिएट किया है, जिसमें कि जो प्रॉफिट कैलकुलेशंस हैं वो आपको दिखाऊंगा कि इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की में प्रॉफिट आप कैसे गेन कर सकते हैं और उसकी कैलकुलेशंस क्या है। तो ये मैंने एक शीट क्रिएट की है जिसमें आप यहाँ पर मैंने टेन्योर लिखे हैं, 12 महीने, 36 महीने, 60 महीने या 3 महीने। जो भी टेन्योर आप सेलेक्ट करते हैं उसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पर मैंने उनके प्रॉफिट परसेंटेजेस, ये अभी मैंने जो शीट बनाई है ये डॉलर के केस में है, जिसमें कि प्रॉफिट परसेंटेजेस 5.5 से लेके 7 तक होती हैं। तो सिंपली अगर आपने पीकेआर के केस में करना है या यूरो और ब्रिटिश पाउंड के केस में, तो आपको सिर्फ ये परसेंटेजेस चेंज करनी होंगी अकॉर्डिंगली। और वो क्या परसेंटेजेस है वो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताई हैं, और आप बैंक्स की वेबसाइट्स पे जाके भी देख सकते हैं। तो लेट्स सपोज के 12 महीने के लिए, यानी कि 1 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं $50,000। ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट आपका पूरे साल का बन रहा है वो 3250 बन रहा है, और जो मंथली प्रॉफिट बन रहा है वो $270 बन रहा है। लेकिन मंथली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10% विद होल्डिंग टैक्स के बाद 243 बन रहा है, $243 आपके बन रहे हैं मंथली। इसी तरह अगर यही इन्वेस्टमेंट आपने की होती, बजाय इसके कि आप 12 साल की, अगर आप 12 महीने के, अगर आप 60 महीने की इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन के लिए करते,
तो आपको कितना प्रॉफिट होता वो भी हम देख लेते हैं। तो इस केस में चूंकि परसेंटेज 7% है, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो टोटल प्रॉफिट है मंथली अगर आप देखें तो वो भी आपको 262 बनता है। इन एक्चुअल आपको मंथली नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने कैलकुलेशंस की हैं कि अगर आपका टोटल इतना बन रहा है तो अगर उसको आप डिवाइड कर रहे हैं बाय मंथ, यानी कि ये अगर आपका टोटल प्रॉफिट है और उसको अगर आप डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ मंथ्स पे और फिर मंथली कितना बनता है आफ्टर टैक्स, तो वो भी आपका 262 बन रहा है। इसी तरह अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट की होती 3 महीने के लिए, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है, लेट्स सपोज कि आपने $10,000 इन्वेस्ट किया है और उसमें प्रॉफिट 5.5% है, तो जो आपका पर मंथ प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है $41.25। और इसमें ऐसे होगा कि 3 मंथ्स के बाद जब आपकी जो टोटल अमाउंट है 10,000 प्लस जो टोटल प्रॉफिट है वो आपका ऐड होके जो आपके अमाउंट बन रही है वो सारी की सारी आपके अकाउंट में आ जाएगी। और ये जो 550 में दिखा रहा हूँ ये बिफोर टैक्स है, तो डेफिनेटली इसमें से टैक्स भी कटेगा। तो ये आई थिंक कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो 10% के हिसाब से है, आप यहाँ से जो अगर 41 बन रही है पर मंथ, तो आप देख सकते हैं कि 3 मंथ्स की कितनी बनेगी। तो उस हिसाब से आपकी जो भी टोटल है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट बनता है ये तब होता है कि अगर आप ये टोटल प्रॉफिट बन रहा होता है, यानी कि आपका अगर मंथली प्रॉफिट देखें तो इस केस में चूंकि 3 मंथ्स है तो इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो टोटल आपका प्रॉफिट आएगा वो 3 मंथ्स का आएगा। ये 550 नहीं होगा, 550 तब होता अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 साल की होती। तो ये मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन में यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नहीं डाला। तो ये इस केस में आपका बनेगा 200 समथिंग, 223, राइट। इसी तरह अगर आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो भी पॉसिबल है। लेट्स सपोज कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हैं जो कि आपने 3 मंथ्स के लिए की हैं। चलें 3 मंथ्स को हम ज़ीरो कर देते हैं। हम ऐसे करते हैं कि हम ऐसे देखते हैं कि लेट्स सपोज आपने $25,000 इन्वेस्ट कर दिया 5 मंथ्स के लिए और आपने $10,000 इन्वेस्ट कर दिया 1 साल के लिए। तो इस केस में आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो आपकी $35,000 हो गई। और आपका जो मंथली प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करें तो वो बन रहा है $48 पहली इन्वेस्टमेंट से जो 1 साल वाली है, और जो 5 साल वाली है उसमें से $131 बन रहा है, और जो टोटल आपका बन रहा है वो $180 बन रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो आपने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है इसका प्रॉफिट आपको हर 6 महीने के बाद आएगा, यानी कि 131.25 मल्टीप्लाई बाय 6 जो भी अमाउंट बनती है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस उसमें डेफिनेटली हो सकता है। और जो आपकी 1 साल की इन्वेस्टमेंट है उसमें ये जो अमाउंट बन रही है 48.75, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 12 से, और जो भी अमाउंट बन रही है उतनी प्लस जो ओरिजिनल अमाउंट है ये दोनों आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगी आफ्टर 1 ईयर। सो ये वो कैलकुलेशंस हैं जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो फ्लैट लिखा है 6.75 या 6.5 या 7 या 5.5, तो एक्चुअल प्रॉफिट रेट्स जो कि बैंक्स हर महीने शेयर करते हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे लास्ट मंथ मैंने देखा वो 6.76 था और ये 7.01 था। तो इस बेस पे इसको आप एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं, और इन एक्चुअल आपका इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश की कि थोड़ी सी बेसिक जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर की जा सकें अबाउट इस्लामिक या पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर आपके मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं, कोई एम्बिग्विटीज़ हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मज़ीद जो भी वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड हों वो आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।